हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी 500 एमसीक्यू फॉर एनिमल टेक्सोनॉमी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसका लास्ट सेशन है। इससे पहले अपन ने 425 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 425 क्वेश्चन अपने कंप्लीट है। आज अपन रिमेनिंग जो 75 है उनको अपन कंप्लीट कर लेंगे। दैट मीन्स आपके 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी। ठीक है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट दोनों मिला के अपन इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके आने वाली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, फिर चाहे आप सेकंड ग्रेड साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल टेक्सोनॉमी के। ठीक है, 500 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एक इनमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है जो बार बार रिपीट हुए हैं, उनको भी ध्यान रखते हुए अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आप एनिमल टेक्सोनॉमी की जो अपने एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है 500 क्वेश्चंस की, उसको आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। ये उसका लास्ट सेशन है, इसको आज अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज की सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एग ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश दैट मींस इकाइनोटर्मेट, और इकाइनोटर्मेटा का जो एग होता है वो होता है आपका माइक्रोलेसिथल। सो राइट आंसर ऑप्शन है सी। हिमोसिल इज फाउंड इन, तो हिमोसिल पाई जाती है आपकी आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सेंटीपीड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 की बात करें, विच वन इज ले एग इन एक्वाटिक हैबिटाट। मतलब पानी के अंदर एक्वाटिक हैबिटाट के अंदर इनमें से कौन है वो एग ले करता है। तो इसके अंदर आपकी ड्रैगन फ्लाई है, ओडोनेटा ऑर्डर से, आर्थ्रोपोडा से। इसके एग है वो मिलेंगे आपको वाटर के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मेलपिजन टिब्यूल्स फाउंड इन, तो मेलपिजन टिब्यूल्स काम करेगी एक्सक्रीशन का, और वो भी आर्थ्रोपोड्स में। तो दैट मींस आपको आर्थ्रोपोड्स का एग्जांपल मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच विल बी राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नंबर ऑफ टीथ इन ईच रो ऑफ रेडुला। रेडुला क्या होता है आपके फाइलम मोलस्का है, उनकी बक्कल कैविटी में पाया जाता है। तो इसके अंदर एक रो के अंदर 7 टीथ होते हैं। ठीक है, एक रो के अंदर कितना टीथ हो गए, 7 टीथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला। पाइला के अंदर क्या है, दो टाइप के स्पर्म होते हैं, एक तो होता है ओलिगोपाइरिन और एक होता है यूपाइरिन। ओलिगोपाइरिन क्या है, लार्ज है साइज में, बट मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओलिगोपाइरिन क्या लार्ज है और नॉन मोटाइल है। बट इवन अगर अपन बात करें यूपाइरिन की तो स्मॉल है साइज में, लेकिन मोटाइल है। ये आपको ध्यान रखना। तो मोटाइल स्पर्म और स्मॉल स्पर्म हो गया पाइला, वो हो गया आपका यूपाइरिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। टीनिडियम इज फाउंड इन, टीनिडियम क्या है, मोलस्का के अंदर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोलस्का के अंदर पाया जाएगा। रोल ऑफ पेडिसलिडी इन स्टारफिश, ये पाया जाएगा आपके स्टारफिश के अंदर। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर पाई जाती है पेडिसली। इसका काम होता है क्लीनिंग का, जो भी डेब्रिज वगैरह होगी, जो डस्ट वगैरह है, कचरा वगैरह है, उनको क्लीनिंग करने का काम करेगी आपकी पेडिसली स्टारफिश के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मिडल लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ पोरिफेरा। पोरिफेरा दैट मीन डिप्लोप्लास्टिक है। ठीक है, तो डिप्लोप्लास्टिक है तो एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में, एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में जो जिलेटिनस मैट्रिक्स पाई जाएगी वो होगी आपकी कौन सी, वो होगी आपकी मीजेनकाइम। तो पोरिफेरा में आपको ध्यान रखना है मीजेनकाइम, और मीजोग्लिया की बात आए तब ध्यान रखना आपको सिलेंट्रेटा। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो रेट मींस एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में जो मैट्रिक्स जिलेटिनस पदार्थ पाया जाएगा वो होगा आपको मीजेनकाइम पोरिफेरा में, और मीजोग्लिया होगा आपके सिलेंट्रेटा में। टीनिया सोलियम इज नोन एज, टीनिया सोलियम का कॉमन नेम आपके पोर्क टेपरम। ठीक है, और टीनिया सोलियम का होस्ट कौन से होते हैं, ह्यूमन एंड पिग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सिस्ट ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका स्प्रेड बाय, एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका डिजीज कौन सी करता है, अमीबिया डिसेंट्री। ठीक है, और ये कंटामिनेट से फैलती है आपकी, फूड है, वाटर है, तो उसको फैलाएगी आपकी हाउस फ्लाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और सेंट फ्लाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपकी काला जाग के लिए। 37 बात है, निमेटोसिस्ट आर अब्सेंट। निमेटोसिस्ट अब्सेंट किस में होगी, तो देखो निमेटोसिस्ट एग्जांपल किसका, एग्जांपल क्या सॉरी करेक्टर किसका है, सिलेंट्रेटा। तो एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ, 3 क्लास ऑफ सिलेंट्रेट्स। ये तीनों की तीनों क्लास है किसकी, सिलेंट्रेटा की, और गैस्ट्रोपोडा आपकी मोलस्का का।
तो कॉमन सी बात है, गैस्ट्रोपोडा में तो नहीं होगी, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और निमेटोसिस्ट का काम क्या होता है? डिफेंस का, ठीक है। निडोब्लास्ट, निमेटोसाइट, ठीक है, निमेटोसिस्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ग्लास स्पंज कौन से होते हैं? ग्लास स्पंज होते हैं आपके जो हेक्साक्टिनिडा है, यहाँ पे हेक्सा, टी करना है यहाँ पे, TIN, ठीक है। तो 3 क्लास होती है, कैलकेरिया, हेक्साक्टिनिडा और डेमोस्पोंजाई। तो जो हेक्साक्टिनिडा की जो एग्जांपल है उनको क्या बोलते हैं? ग्लास स्पंज, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच वन इज ओड? इनमें से आपको ओड पता लगाना है। तो देखो, साइकन, स्पॉन्जिला और लिकोसोलेनिया, दीज ऑल आर पोरिफेरंस। हाइड्रा सिलेंट्रेटा है तो डेट मीन्स ये सबसे अलग हो गया। 3 पोरिफेरा, एक हाइड सिलेंट्रेटा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। रिजर्व फूड इन यूग्लिना इन द फॉर्म ऑफ, यूग्लिना के अंदर जो फूड रिजर्व होगा वो होगा पैरामाइलिन के रूप में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। यूग्लिना में जो फूड रिजर्व होगा वो होगा आपका पैरामाइलिन में। इन पोरिफेरा द कैनाल सिस्टम रोल इन, तो पोरिफेरा के अंदर जो कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम, उसका काम फूड गैदरिंग भी है, रेस्पिरेशन भी है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सेसेफ्लाई इज द वेक्टर ऑफ, ये कहलाती है आपकी ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस को। तो दैट मींस जो गैम्बियन फीवर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी सेसेफ्लाई। फ्लैजेलेटेड सेल विच लाइन द स्पोंजोसेल इन पोरिफेरंस नोन एज, ठीक है। तो ये जो आपकी कोइनोसाइट होती है, ये पोरिफेरा की वाटर कैनाल सिस्टम में जो स्पोंजोसेल पाई जाती है उसको लाइन करती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, कोइनोसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा? देखो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यूनिक कैरेक्टर है, जॉइंटेड अपेंडेज है, क्यूटेनियस एक्सोस्केलेटन है। पैरापोडिया नहीं होगा, पैरापोडिया आपके एनालिडा में है, ना कि आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब बाहर से भी और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से अगर आपको सेगमेंटेशन दिख रहा है तो ये हो गया आपका मेटामेरिक। और ये फीचर है आपके एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इट्स एन एग्जांपल ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टी। देखो, बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टी की बात करें तो निडेरिया और स्पंज टिनोफोर ये तो सारे डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ही नहीं है। तो ये तीनों को तो बाहर कर दो आप सीधा ही। फिर बचता है आपका राउंड वर्म, दैट मींस एस्केलमेंथिस, ठीक है। ये बाइलेटरल सिमेट्री भी शो करेंगे और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फाइलम एनालिटा इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो इसमें सेगमेंटेशन बिल्कुल है, क्लोज सर्कुलर सिस्टम है, वेंट्रल नर्व कोड है, और शूटोसिलोम इसका नहीं है, ये आपके एस के हेलमंथी या राउंड वर्म का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निडेरियंस विच एग्जिबिट ओनली पॉलिप स्टेज, देखो सिलेंट्रा के अंदर 2 स्टेज होती है पॉलीमॉर्फिज्म में, पॉलिप और मेडुसा। तो ओनली पॉलिप पाई जाती है आपकी सिर्फ आपके एंथोजोआ, जिसके अंदर आते हैं आपके कोरल्स, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय इन प्लेटफॉर्म, तो सिंपल सी बात है, फ्लेम सेल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन प्लेटियलमंथीज। ट्यूफिट आर फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा है, तो स्टारफिश की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चिनोपोडियम ऑयल डिस्ट्रॉय, तो जो एस्केरिस के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है, डिजीज होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है आपका चिनोपोडियम का ऑयल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ मेमेलियन बॉडी, देखो होम्योथेरेपी आपके बर्ड भी होंगे, ये तो नहीं हो सकता, 4 चैम्बर हार्ट बर्ड भी है, रिब केज भी है। तो परजेंस ऑफ डायफ्राम है वो ओनली यूनिक फीचर आपके मेमेलिया का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक्सटर्नली मेल एस्केरिस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फीमेल, देखो 5 पेयर होंगे पोस्टेनल पेपिली, सही बात है, मेल के अंदर और 50 होंगे आपके पेपिली, ठीक है। ये थे पोस्टेनल और ये है पेपिली, और पीनियल सिटी पाई जाएगी मेल में। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, सारे के सारे फीचर आपके मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एस्केरिस इज मोनोजेनेटिक, दैट मींस जेनेटिक नहीं होगा, मोनोजेनिक होगा। मोनोजेनिक मतलब इसको सिर्फ सिंगल होस्ट चाहिए, किसी और की बॉडी नहीं चाहिए इसको अपने रेप्लिकेट करने के लिए, सिर्फ सिंगल होस्ट चाहिए। जैसे आपके टीनिया वगैरह को 2-2 होस्ट चाहिए होते हैं, वैसे एस्केरिस को सिर्फ एक ही चाहिए। पोए किलोथर्मिक होस्ट इन प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, ठीक है। प्लाज्मोडियम का जो आपको पोए किलोथर्मिक, दैट मीन जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे वो होस्ट बताना है। तो मैन तो नहीं हो सकता, मैन तो पोए किलोथर्मिक नहीं है, ये तो वार्म ब्लडेड है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो एनाप्लीज है आर्थ्रोपोड से, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका पोए किलोथर्मिक होस्ट हो गया प्लाज्मोडियम का, मलेरिया का। राउंड वर्म डिफर्स फ्रॉम फ्लैटवर्म इन हैविंग, राउंड वर्म मतलब एस्केलमंथीज, फ्लैटवर्म दैट मींस प्लेटियलमंथीज। तो राउंड वर्म डिफर होगा प्लेटियम्स किस में?
तो देखो ये तीनों तो नहीं होंगे, ये तो यूनिक है। स्यूडोसील है, ये ओनली फॉर आपके एस के एलिमेंट्स का करेक्टर है, इसलिए इससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। द एनिमल्स विच विथ बाइलेटरल सिमेट्री, ओके, इन यंग, यंग के अंदर तो है, लार्वा के अंदर तो आपके बाइलेटरल ऐसे मानो, ठीक है। और एडल्ट में बोल रहा है रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री। तो ये फीचर हो गया आपके ओनली काइनोडर्मेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लार्वा बाइलेटरल है। और एक चीज और ध्यान रखना, लार्वा अगर बाइलेटरल और एडल्ट एसिमेट्रिकल हो तो ये फीचर होगा आपके मोलस्का के गैस्ट्रोपोड का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कोर्डेट आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, तो नोटोपोड है, होलोनर्वोपोड है, पेरिफेरेंजियल गिल स्लिट है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सारे के सारे यूनिक फीचर आपके कोर्डेट के। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोर्डेटा, तो बाइलेटरल सिमेट्री भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, सिलोमेट भी है, यूसिलोमेट है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सारे यूनिक फीचर हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय कोर्डेटा, कोर्डेट्स के अंदर होगा, वो होगा आपके लंग से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एसवी जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड इन, ये होता है आपके तिरुपति में, ऑप्शन नंबर ए। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होगा, सीड्स इन विच डिफरेंट ड्राई प्लांट स्पेसिमेन प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर आर स्टोर्ड फॉर टेक्सोनॉमिकल स्टडी, ठीक है। बॉटनी के अंदर जो ड्राई प्लांट होते हैं उनको सुखा के प्लेट के पेपर की शीट के ऊपर उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला है हाईएस्ट डाइवर्सिटी, मतलब आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है, इंसेक्ट सबसे ज्यादा है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड ये बना होता है आपका काइटिन का, और काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, तो दैट मींस ये सभी एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करेंगे, इसलिए इनका नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ता रहता है, इसलिए इनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो काइटिन का एक्सोस्केलेटन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का, मोलस्का का फीचर कौन सा नहीं है। देखो, मेंटल होगा जो नेक्रेस सीक्रेट करेगा, लोकोमोशन के फुट होंगे, सॉफ्ट बॉडी होगी, रेडियल सिमेट्री नहीं होगा क्योंकि ये किसकी है, ये तो आपके टिनोफोरा इकाइनोडर्मेटा इनकी है, सिलेंट्रेट की। तो राइट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, कि बायरेडियल इसका करेक्टर नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, मोलस्का के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। द फाइलम इकाइनोडर्मेट इंक्लूड एनिमल सच एज, तो स्टारफिश और सी आर्चिन है वो एग्जांपल आपके इकाइनोडर्मेटा के। प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग इन आर्थ्रोपोड्स इज रेगुलेटेड बाय, तो जो इक्टाइसन हार्मोन है वो कंट्रोल करता है आपकी मेटामेटोसिस आर्थ्रोपोड्स के अंदर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फाइलम निमेटोड इंक्लूड, इसके अंदर कॉमनली राउंड वर्म होते हैं, ठीक है। प्लेटी एलिमेंट इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका फ्लैट वर्म, ये आपको ध्यान रखना है। और एस के एलिमेंट इसको बोलते हैं या निमेटोडा को बोलते हैं राउंड वर्म, ठीक है। बॉडी कैविटी में फाइलम प्लेटी एलिमेंट तो एसिलोमेट है, सिलोम है ही नहीं। फाइलम आर्थ्रोपोडा कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी प्लान, ठीक है। ये सारी चीजें तो नहीं होंगी, लेकिन बॉडी सेगमेंटेड बॉडी प्लान है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, वो आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा। ओरेलिया और एफाइरा लार्वा ऑफ, ये होते हैं आपके सिलेंट्रेटा के, ठीक है। सीफर को बोलते हैं, ओबेलिया को बोलते हैं सीफर, ये कॉमन नेम है, ध्यान रखना, ओबेलिया का नाम है सीफर। और सी पेन की बात करें तो ये आपका पेनिटुला, ठीक है। इसके और बात करें ब्रेन कोरल, तो ये होगा ब्रेन कोरल आपके, कोरल की बात करें तो ये होगा आपका मेंड्रेना, ये आप कॉमन नेम आपके सिलेंट्रेटा के, ध्यान रखना। आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल से आप थ्योरी वाले पोर्शन पूरा देखो, नॉन कोऑर्डिनेट, आपको सारी चीज समझ में आएगी। ऑर्गन पाइप कोरल नाम है ट्यूबिकोरा का। डेड मैन फिंगर बोलते हैं एलोसाइनियम को, एलसाइनियम को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जेलीफिश और मून जेली किसको बोलते हैं, ओरेलिया को, ध्यान रखना आपको। जेलीफिश और मून जेली किसका नाम है, ओरेलिया का। पॉलीमॉर्फिज्म सीन इन सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलेगी आपको, पॉलीमॉर्फिज्म। बोरिंग स्पंज क्लियोना को बोलते हैं बोरिंग स्पंज, ध्यान रखना। फ्रेश वाटर स्पंज ये होता है आपका स्पॉन्जिला। एक चीज ध्यान रखो, पोरिफेरा ये जितने भी मोस्टली कैसे होंगे, मराइन, ऑलमोस्ट मराइन, बट स्पॉन्जिला और एपिडाइटिया
ये दोनों रहेंगे आपके किसके अंदर, फ्रेश वाटर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पॉन्जिला है वो हो गया फ्रेश वाटर स्पंज। विनस फ्लावर बास्केट ये आपका यूप्लेटिक कलेक्टेला, जो जापान के अंदर क्या है, एक ब्राइडल गिफ्ट है, राइट आंसर ऑप्शन बी। ग्लास वाटर स्पंज ये बोलते हैं आपके हाइलेमा को, ठीक है। ग्लास वाटर स्पंज किसको बोलेंगे, हाइलेमा को। अर्न स्पंज, अर्न का मतलब कलश, तो ऐसा स्पंज होता है आपके साइकन। स्पाइकल्स और पॉलीफेरन, तो देखो सिलिका के भी बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के भी, स्पॉन्जिन फाइबर के भी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सिलिका के तो देखने को मिलेंगे आपको किसके अंदर, एक्जैक्टिनिडा में, जो इसकी क्लास है पॉलीफेरा की। कैल्शियम कार्बोनेट कैलकेरिया में, स्पॉन्जिन फाइबर डेमोस्पोंजाई में, ठीक है। पेलिकल इज सीन इन, तो प्रोटोजोआ के अंदर जो टेस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेलिकल, वो सीन होगी आपकी पेलिकल प्रोटोजोआ में, ठीक है। फिर आगे बात करें आपके इसके, अभी ये चीज ध्यान रखना है, 3-4 नाम आएंगे कॉमन। देखो प्रोटोजोआ के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल फिजन तो पाया जाएगा आपके ट्रिप्नोसोमा में, इनको ध्यान रखते जाना। ट्रिप्नोसोमा में लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, सिंपल फिजन होगा आपके अमीबा में, ध्यान रखना। और ट्रांसवर्स फिजन होगा, ये होगा आपके पैरामीशियम में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना। मल्टीपल फिजन होगा, ये होगा आपके प्लाज्मोडियम में, ये सब चीजें ध्यान रखना। और सिनगेमी होगा, ये होगा आपके प्लाज्मोडियम में। दोनों के दोनों किसमें है, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में आपको मल्टीपल भी दिखेगा और सिनगेमी भी दिखेगा। सी वॉलनट किसको बोलते हैं, टिनोफोर को। गूजबेरी, सी वॉलनट, कॉम्प्लेट्स, ये सारे किसके नाम है, ठीक है। ये टिनोफोरा, सीडीपीड लार्वा टिनोफोरा में, ये आपको ध्यान रखना है। टिनोफोरा की जो लार्वा है उसका नाम है सीडीपीड। स्मॉलेस्ट एफरम होगा आपके हाइमेनोलेप्स, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना है। टिप विपवर्म किसको बोलते हैं, ट्राइकोरिस को। विपवर्म किसका नाम है, ट्राइकोरिस का कॉमन नेम है। हुकवर्म हो गया आपके एनसाइलोस्टोमा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंबर ऑफ आर्म्स इन सीपिया, सीपिया के अंदर जो आर्म्स होगी वो होगी आपकी 10, ठीक है। टस्क सेल किसको बोलते हैं, किस मोलस्कस को, डेंटेलियम को बोलते हैं टस्क सेल। नंबर ऑफ टीथ इन अरिस्टोटल लैंटन, तो नंबर ऑफ टीथ होंगे वो होंगे 5। अरिस्टोटल लैंटन क्या होता है, मेस्टिकेटरी ऑर्गन है, मेस्टिकेटरी, सियाचिन के अंदर अरिस्टोटल लैंटन क्या होगा, मेस्टिकेटरी ऑर्गन होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सी लिली किसका नाम है, एंटीडोन का। और लास्ट क्वेश्चन है 500, बाइपिनेरिया लार्वा है आपके गाइनोडर्मेट फाइलम। तो ये थे आपके 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक से स्टार्ट किया था अपने, धीरे करते करते सारे अपने क्वेश्चंस कवर कर लिए, 500 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए आपके, ठीक है। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये प्लेलिस्ट आपकी बन गई है पूरी 500 क्वेश्चंस की, आप यूट्यूब पे जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, इसकी मैं एडिट करके बढ़िया पीडीएफ तैयार करूंगा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। मेरे नंबर है 8386012535, और टेलीग्राम वगैरह पे जहाँ पे मैसेज करो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी 500 क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, सारी वीडियो एनिमल टेक्सोनोमी की थ्योरी की वीडियो पे अपने रिकॉर्ड करके डाल दी, और एमसीक्यू ये 500 कंप्लीट कर दी। दैट मीन्स आपकी एनिमल टेक्सोनोमी की पूरी प्रिपरेशन अपन ने यूट्यूब पे करवा दी है, विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू और थ्योरी सारी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।